सोच के देखो, तुम अपने दोस्तों के साथ एक एडवेंचर पर निकले हो, एक डेंजरस और थ्रिलिंग ट्रैक। तुम्हें पता है ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर तुम सब रेडी हो और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो। लेकिन कुछ दिन बाद तुम और तुम्हारे सारे दोस्त मर चुके होते हैं। और सबसे अजीब बात, किसी की हड्डियां टूटी हुई मिलती है, किसी की आंखें और जीभ भी गायब होती है, किसी का बॉडी रेडिएशन से भरा होता है और किसी के कपड़ों पर अजीब सा केमिकल साइंस मिलते हैं। ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है, बल्कि एक रियल लाइफ मिस्ट्री है जो कि 1959 में रसिया में हुई थी। आज भी 60 साल बाद लोग इस बात का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। ये कहानी है 1959 की, जब एक ग्रुप में 10 हाइकर्स एक ट्रैक पर गए थे जो कि रसिया के उरल माउंटेन्स में था। ये सभी हाइकर्स यंग और एक्सपीरियंस थे और उनका लीडर था इगोर डायल्टोव। उनका प्लान था कि ये उरल माउंटेन्स के टफ और स्नोई रीजन को क्रॉस करेंगे, जिसे ओटोटेन माउंटेन बोला जाता है। स्पेलिंग तुम लोग देख लेना। पर यह रास्ता बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, इसलिए सिर्फ हाईली स्किल्ड लोग यहाँ जा सकते थे। 29 जनवरी 1959 को ग्रुप का एक मेंबर यूरी उदिन बीमार होने की वजह से बीच में ही वापस आ जाता है और ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक था, क्योंकि जो बाकी 9 लोग बचे थे वो कभी वापस ही नहीं आए। डायल्टोव ने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बताया था कि वो ट्रैक कंप्लीट करके 12 फरवरी तक वापस आ जाएंगे, लेकिन जब 12 फरवरी आई कोई भी लौट के नहीं आया। जब एक हफ्ते तक किसी का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो रेस्क्यू टीम्स भेजी गई और जो उन्होंने देखा वो किसी एक नाइटमेयर से कम नहीं था। रेस्क्यू टीम को 26 फरवरी 1959 को ग्रुप का टेंट मिला और टेंट की कंडीशन एकदम अजीब थी। टेंट अंदर से फटा हुआ था, जैसे कि हाइकर्स ने जल्दी जल्दी में टेंट को अंदर से काटा और बाहर भागने की कोशिश की हो। उनके सारे सामान, सारे फुटवेयर टेंट के अंदर ही मिले, जैसे कि वो बिना जूते चप्पल के ही बाहर भाग गए हो और वहां दूसरों किसी लोगों के फुटप्रिंट्स नहीं थे। रेस्क्यू टीम को जंगल में 2 हाइकर्स की बॉडी मिली, एक छोटी सी नदी के पास, यूरी और जॉर्ज की। दोनों की लाश बिना कपड़ों की थी, वो भी इतनी ठंडी जगह में। दोनों की डेथ हाइपोथर्मिया से हुई, पर उनके हाथ और पैरों पर चलने के निशान भी थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी पेड़ में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, शायद किसी से बचने के लिए। उसके बाद कुछ दूर में इगोर डायल्टोव, जीना और रुस्तम की बॉडीज मिली। ये लोग कैंप से भाग रहे थे पर रास्ते में ही गिर गए। पर जो बाकी 4 लोगों के साथ हुआ वो और भी ज्यादा अजीब था। अप्रैल में स्नो पिघलने के बाद बाकी 4 हाइकर्स की लाश एक छोटी सी नदी के पास मिली। इनकी मौत नॉर्मल नहीं थी, इनके शरीर पर कुछ अजीब तरह के छोटे छोटे निशान थे। निकोलो के सर पर बहुत बड़ा चोट का निशान था, जैसे कि कोई हाई स्पीड कार एक्सीडेंट में होता है। सिमोन, उसके रिब्स टूटी हुई मिली थी, जैसे कि किसी ने बहुत फोर्स से उसमें अटैक किया हो। अलेक्जेंडर, उसका गला डैमेज था, जैसे कि उसको किसी ने दबाया हो। और लास्ट में उर्मिला, सबसे शॉकिंग केस, उसकी जीभ और आंखें गायब थी, उसका मुंह खुला हुआ था, जैसे कि वो दर्द में चीख रही हो। सबसे अजीब बात, इनके कपड़ों में रेडिएशन के ट्रेस भी मिले। यह मिस्ट्री इतनी डरावनी थी कि रसिया की गवर्नमेंट ने इस केस को ऑफिशियली अनएक्सप्लेन्ड नेचुरल फोर्स कहकर बंद कर दिया। पर लोगों के मन में हजारों सवाल रह गए थे। क्या एक एवलांच की वजह से ये लोग भागने लगे और फिर एक्सट्रीम ठंड से मर गए? कुछ लोग मानते हैं कि रसिया वहां अपने सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट कर रहा था और हाइकर्स गलती से उस एक्सपेरिमेंट का शिकार बन गए। रेडिएशन के ट्रेस भी इसी बात को सपोर्ट करते हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि एक खोलात साइकिल यानी डेड माउंटेन्स पे एक सुपरनैचुरल एंटिटी का काम था। यह जगह लोकल्स मानसी ट्राइब के लिए एक हॉन्टेड जगह मानी जाती है। कुछ रिपोर्ट्स में लिखा गया था कि उस रात आसमान में एक ब्राइट ऑरेंज लाइट देखी गई थी। क्या ये किसी एलियंस का अटैक था? एक और क्रेजी थ्योरी ये है कि वह एक जाइंट स्नो क्रिएचर था जो हाइकर्स का शिकार कर रहा था। इसके प्रूफ में लोग बताते हैं कि हाइकर्स की बॉडी पर जो फोर्स लगा था वो किसी नॉर्मल ह्यूमन के बस का नहीं था। डायल्टोव पास का राज आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। 2019 में रसिया ने ऑफिशियली कहा कि एक नेचुरल इवेंट था, पर लोग इस बात से सेटिस्फाई नहीं हुए। 2021 में कुछ नए रिसर्च आए जो कह रहे थे कि एक रेयर एवलांच था, पर फिर भी कई सवाल बाकी है। तुम्हें क्या लगता है, इस केस में किसी की साजिश थी या किसी सुपर नेचुरल या एलियन फोर्स का काम था?